माननीय विधानसभा अध्यक्ष, कीवी ड्रैगन, माननीय माननीय अध्यक्ष जी, हनी, माननीय अध्यक्ष जी, नेता तथा प्रतिपक्ष महक एवं क्रांति विधानसभा मिशन के माननीय संचालित हैं। सदस्यगण, राज्य मैं ने पंचम छोटे विधानसभा माननीय राज्यपाल जी, वर्ष 2026 के Preparedness Index प्रथम में सत्र में आप सभी महानुभावों का प्राप्त किया। हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस अवसर पर सशक्त मैं प्रेरणा से सर्वप्रथम सर्वांगीण उत्तराखंड और राज्य समावेशी निर्माण विकास के साथ साथ अमर शहीदों को श्रद्धांजलि उत्तराखंड का दशक अर्पित करता बनाने हूं। के लिए हमारी प्रदेश की अप्रतिम विकास यात्रा में सम्मिलित सभी राज्य आंदोलनकारियों तथा देवभूमि भार व्यक्त करता हूं। विधानसभा सत्र चले हैं माननीय अध्यक्ष जी। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श राज्य को के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी का हृदय से सरकार ने आभार व्यक्त करता सरकार को हूं। मानती है, प्रदेश की सरकार मातृशक्ति, को मानती है माननीय अध्यक्ष जी, युवा शक्ति, संस्कृति परंपराओं को मानती है अन्नदाता, माननीय अध्यक्ष जी। उद्यमी और पूर्व सैनिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी से देवभूमि उत्तराखंड समृद्धि और सशक्तिकरण के पथ पर अग्रसर है। और हमारी सरकार के लिए सौभाग्य का विषय है कि दिनांक गूंगी बहरी ये सरकार, 11 नवंबर गूंगी बहरी ये सरकार, राज्य स्थापना रजत जयंती उत्सव मनाया गया। रट्टू तोते की 4 सरकार, नवंबर 2025 रट्टू तोते को की देश के सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी की अरे रट्टू तोते की सरकार, राज्य रट्टू गठन तोते के की सरकार, वर्ष की उपलब्धियों को गूंगी बहरी ये सरकार, अभिभाषण के बाद माननीय अगले सत्र के लिए स्थगित कर दिया जाता है माननीय ये अध्यक्ष जी। सरकार, माननीय मुख्यमंत्री के वित्त साथ मंत्री के रूप में बजट पेश विधानसभा का विशेष हम राज्यपाल पहली बार आहूत किया गया। ये सरकार, जिसमें राज्य की प्रगति संसदीय परंपरा एवं भविष्य के रोड मैप के संबंध में विशेष चर्चा हुई। देवभूमि उत्तराखंड अपेक्षा है माननीय ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की। मुझे विश्वास है कि हम आगामी वर्ष में विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार विकसित और आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण के लिए दृढ़ संकल्प से कार्य कर रही है। यह कालखंड आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय, महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण तथा अवस्थापना संरचना की दृष्टि से स्वर्णिम काल है। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सरलीकरण, समाधान एवं निस्तारीकरण के मार्ग पर पारदर्शिता के साथ निरंतर आगे बढ़ रही है। राष्ट्र को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के क्रम में देवभूमि उत्तराखंड भी मातृशक्ति, युवा शक्ति, कर्मठ अन्नदाता, उद्यमी आदि की महत्वपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। हमारी सरकार अब संरचनात्मक विकास के लिए विशेष प्रयास कर रही है। विकास भी, विरासत भी को आधार मानकर हमारी सरकार संतुलित विकास, आत्मनिर्भरता और समृद्धि की अवधारणा को प्रशस्त कर रही है। मुझे यह अवगत कराते हुए प्रसन्नता है कि राज्य में समान नागरिक संहिता दिनांक 27 जनवरी 2025 से विधिवत प्रभावी है। इसके अंतर्गत 9 सेवाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई गई हैं तथा 5,27,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 99% से अधिक का निस्तारण किया जा चुका है।
15,000 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटरों के माध्यम से इन सेवाओं की पहुंच ग्राम स्तर तक सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार समानता, पारदर्शिता एवं सुशासन के संवैधानिक आदर्शों के प्रति पूर्णता प्रतिबद्ध है। मेरे सरकार जन जन की सरकार की अवधारणा के अनुरूप शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी एवं नागरिक केंद्रित बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। लोक सेवाओं की डिजिटल उपलब्धता, समयबद्ध शिकायत निवारण तंत्र तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं से सरलीकरण के माध्यम से सुशासन के सिद्धांतों को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। मेरी सरकार ने जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान को न्याय पंचायत स्तर पर ले जाने का अभिनव प्रयास किया है। इसके अंतर्गत 660 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है, जिनके माध्यम से 51,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लगभग 33,900 शिकायतों को निस्तारित किया गया है। शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण से जन विश्वास सुदृढ़ हुआ है। परीक्षा प्रणाली की शुचिता सुनिश्चित करने हेतु कठोर विधिक प्रावधान लागू किए गए हैं। अनियमितताओं द्वारा प्रभावी जांच एवं अभियोजन की कार्रवाई की गई है तथा भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति के अंतर्गत दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति किए जाने के लिए भर्ती तंत्र को निष्पक्ष एवं उत्तरदायी बनाया है। युवाओं को पारदर्शी एवं समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चयन प्रक्रियाओं में तीव्रता लाई गई है। राज्य में निवेश अनुकूल वातावरण के सृजन प्रक्रियाओं के युक्तिकरण एवं अनुमतियों के डिजिटलीकरण की दिशा में सतत प्रयास किए गए हैं। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा प्रकाशित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आंकलन में राज्य का संतोषजनक प्रदर्शन प्रशासनिक सुधारों एवं पारदर्शिता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। मेरी सरकार आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं रोजगारोन्मुख उत्तराखंड के निर्माण हेतु प्रतिबद्ध है। फ्लैगशिप योजनाओं के अंतर्गत आजीविका कार्यक्रमों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्वनिधि, मुख्यमंत्री स्वरोजगार आदि योजनाओं के माध्यम से युवाओं, महिलाओं एवं किसानों को उद्यम स्थापना, वित्तीय, तकनीकी तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 1.87 लाख से अधिक नागरिकों को स्वरोजगार से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के अंतर्गत विगत 4 वर्षों में 33,600 से अधिक, पीएम स्वनिधि योजना में 43,600 से अधिक कृषि एवं गैर कृषि आजीविका पहल में 47,500 से अधिक व्यक्ति लाभान्वित हुए। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 746 परिवारों को लाभान्वित किया गया है।
जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आधारित स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिला है। महिला सशक्तिकरण को राज्य की विकास नीति का प्रमुख आधार बनाते हुए लखपति दीदी पहल को सुदृढ़ किया गया है। लखपति दीदियों की संख्या 2.55 लाख तक पहुंच चुकी है, जिससे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं की आय में वृद्धि एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित हो रही है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के अंतर्गत रुपए 1.5 लाख तक अनुदान की व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 2000 एकल महिलाओं को आच्छादित करने में प्रयास गतिमान हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा राज्य में पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शीतकालीन यात्रा का संचालन किया जा रहा है। इस वर्ष माह जनवरी 2026 तक 44,000 से अधिक श्रद्धालु चार धाम गद्दी स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं। शीतकालीन अवधि में GMVN, KMVM आवास गृहों में 50% छूट दी जा रही है। प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा एवं हेमकुंड यात्रा 2025 में 50 लाख से अधिक पर्यटक व श्रद्धालु द्वारा दर्शन किए गए हैं। ऐतिहासिक एवं पौराणिक महत्व के मंदिरों के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना प्रारंभ की गई है। वोकल फॉर लोकल के क्रम में लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से 20 ट्रेडमार्क, 11 GI एवं IPR सहित पंजीकृत हुए हैं। अमेज़न, ONDC, जियोमार्ट, बिग बास्केट, ब्लिंकिट आदि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर उत्पादों की बिक्री हो रही है। कृषि एवं उद्यान उत्पादों के संवर्धन हेतु सेब, कीवी, ड्रैगन फ्रूट, हनी, मिलेट तथा महक क्रांति मिशन संचालित हैं। राज्य ने छोटे राज्यों की श्रेणी में एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सशक्त प्रेरणा से सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। विकल्प रहित संकल्प के मार्ग पर अडिग रहते हुए हमारी सरकार द्वारा अनेक संकल्प पूर्ण किए जा चुके हैं। राज्य सरकार राज्य के चहुमुखी विकास हेतु अधिक से अधिक निवेशकों को निवेश हेतु प्रोत्साहित कर रही है। इस संबंध में सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत 30 से अधिक नीतियां लागू की गई हैं। सुशासन की दिशा में यहां CM हेल्पलाइन 1905 और सेवा का अधिकार रूपी प्रभावी अस्त्र जनता के पास उपलब्ध है। वहीं भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु शिकायत दर्ज करने के लिए 1064 नंबर क्रियाशील है। हमारी सरकार ने अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया है। नवाचार श्रेणी में
वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री उत्कृष्ट लोक प्रशासन पुरस्कार प्राप्त होना पारदर्शी, उत्तरदायी एवं परिणामोन्मुख शासन व्यवस्था का प्रमाण है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के लक्ष्य को साकार करते हुए नागरिक सेवाओं में के लगभग 75% आवेदन सेवा का अधिकार के अंतर्गत औसत 8 दिनों में निस्तारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों से पुलिस तंत्र को डिजिटल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है। अभियोजन प्रणाली ई प्रणालियों से एकीकृत है। हमारी सरकार ने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृषि, उद्यान, डेयरी, पशुपालन, एमएसएमई तथा सेवा क्षेत्र के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। स्टेट मिलेट मिशन तथा एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। सेब, कीवी और हाई वैल्यू फ्रूट्स के उत्पादन में वृद्धि राज्य में किसानों की आर्थिकी को बढ़ाने में सहायक होंगे। मैं इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की और आपका ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। सैनिक कल्याण विभाग द्वारा उत्तराखंड शहीद कोष के अंतर्गत शहीद सैनिकों के परिजनों को देह एक मुश्त अनुग्रह अनुदान की राशि को 10 लाख से बढ़ाकर रुपए 50 लाख तथा परमवीर चक्र विजेताओं को दे एक मुश्त अनुदान की राशि को रुपए 50 लाख से बढ़ाकर रुपए 1.5 करोड़ किया गया है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की महिलाओं के संरक्षण व सशक्तिकरण के साथ ही बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने व उन्हें स्वास्थ्य एवं पोषण देखभाल तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अंत्योदय राशन कार्ड धारक परिवारों को वर्ष में 3 गैस सिलेंडर रिफिल निःशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग तथा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग गठित किए गए हैं, जिसमें माह जनवरी 2025 से अक्टूबर 2025 तक उक्त आयोगों द्वारा क्रमशः कुल 289 वाद तथा 1366 वाद निस्तारित किए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों की सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि के परिप्रेक्ष्य में उनकी विशिष्ट समस्याओं को निराकरण करने एवं उनका सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक विकास करते हुए उनको मुख्य धारा में लाने हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अल्पसंख्यकीय छात्रों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसा बोर्ड की जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों को विशिष्ट पहचान पत्र यूडीआईडी बनाकर उपलब्ध कराए जा चुके हैं। विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु राजकीय वृद्धा आश्रम, राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं उत्पाद केंद्र, राजकीय भिक्षुक गृह, राजकीय औद्योगिक संस्थान संचालित किए जा रहे हैं।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पेंशन भुगतान की पूर्णता डीबीटी माध्यम से संपादित किया गया है। जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक 9,62,000 से अधिक पेंशनरों को रुपए 1,300 करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की गई है, जिससे पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी बुक्सा तथा राजी जनजातियों के चिन्हित 669 घरों को विद्युतीकृत कर लिया गया है। पेयजल विभाग द्वारा जल जीवन मिशन में राज्य अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल संयोजन के माध्यम से शुद्ध मानक अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, जिससे महिलाओं के श्रम समय की बचत होगी। जलागम विभाग द्वारा जलागम अवधारणा के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों जल, जंगल, जमीन के संवर्धन संरक्षण के साथ साथ आजीविका के अवसरों में वृद्धि के उद्देश्य से विश्व बैंक वित्त पोषित उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बरानी कृषि परियोजना केंद्र पोषित प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जलागम विकास घटक 2.0 एवं राज्य पोषित स्प्रिंग एंड रिवर रिजुविनेशन प्राधिकरण SARRA योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा राज्य में प्राकृतिक स्रोतों के पुनर्जीवीकरण एवं वर्षा जल का पेयजल तथा सिंचाई में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु कई जलाशयों के निर्माण कार्य प्रारंभ कराए गए हैं। जनपद नैनीताल के अंतर्गत गोला नदी पर जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना निर्माण से हल्द्वानी शहर एवं उसके समीपवर्ती क्षेत्र की पेयजल एवं सिंचन क्षमता का सृजन होगा। सौंग नदी पर सौंग बांध पेयजल परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर देहरादून शहर के पेयजल आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत पात्र किसानों को नियमानुसार धनराशि कृषकों के खाते में हस्तांतरित की जा रही है। मंडुआ, झंगोरा आदि परंपरागत फसलों हेतु स्टेट मिलेट पॉलिसी का संचालन किया जा रहा है। 162 कृषि उत्पादक संगठन का गठन किया जा चुका है। राज्य के 27 उत्पादों को ज्योग्राफिक इंडिकेशन टैग प्रदान किया गया है। उद्यान विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री एकीकृत बागवानी विकास योजना के अंतर्गत कीवी, ड्रैगन फ्रूट व सेब की अति सघन बागवानी को बढ़ावा देने के साथ पॉली हाउस निर्माण, मौन पालन एवं शहद मिशन मशरूम उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत राज्य की गन्ना समितियों में पारदर्शिता एवं मितव्ययिता हेतु गन्ना पर्चियों के निर्गमन वितरण, गन्ना मूल्य का ससमय भुगतान किया जा रहा है तथा गन्ना सर्वेक्षण GPS के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के आधुनिकीकरण हेतु विगत 3 वर्षों में स्वीकृत लगभग रुपए 74 करोड़ की धनराशि से बॉयलरों का अपग्रेडेशन, नई सेंट्रीफ्यूगल मशीनें, नई टर्बाइनों, AC वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव मोटर में प्लेनेटरी गियर बॉक्स, डस्ट क्लस्टर
एवं डायरेक्ट कनेक्ट हीटर की स्थापना की गई है। पशुपालन विभाग द्वारा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने के लिए लिंग वर्गीकृत वीर्य के उपयोग से कृत्रिम गर्भाधान का आच्छादन करने व स्वदेशी नस्ल का संरक्षण एवं संवर्धन कुक्कुट विकास का सघनीकरण किया जा रहा है। विभागीय हेल्पलाइन नंबर 1962 के माध्यम से पशु रोग निदान सेवाओं हेतु 60 मोबाइल वेटनरी यूनिटों का संचालन किया जा रहा है। कुक्कुट पालन में स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रदेश में ब्रॉयलर फार्म की स्थापना की जा रही है। पोल्ट्री क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने हेतु पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 40% और मैदानी क्षेत्रों के लिए 30% सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की उत्तराखंड राज्य में तैनात वाहिनी के लिए वोकल फॉर लोकल परिकल्पना को साकार करने हेतु देश में प्रथम बार आईटीबीपी को स्थानीय उत्पादों जीवित बकरी, भेड़, कुक्कुट की आपूर्ति की जा रही है, जिसके अंतर्गत जनवरी 2026 तक रुपए 9 करोड़ से अधिक लागत का व्यवसाय कर स्थानीय पशुपालकों को लाभान्वित किया जा रहा है। डेयरी विकास विभाग के अंतर्गत नैनीताल के लाल कुआं में 1.5 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध प्रसंस्करण क्षमता की आधुनिक दुग्धशाला की स्थापना का निर्माण कार्य गतिशील है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद उधम सिंह नगर के सितारगंज क्षेत्र में दुग्ध चूर्ण संयंत्र, आइसक्रीम एवं बेकरी यूनिट की स्थापना बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बीओटी मॉडल पर किए जाने हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश में चारे की समस्या के निदान हेतु लगभग 2200 किसानों को जोड़कर 3 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ का गठन किया गया है। मत्स्य विभाग के अंतर्गत मत्स्यकीय क्षेत्र 9.39% की दर से वृद्धि कर रहा है। राज्य में ट्राउट फार्मिंग विस्तार के निरंतर कार्य किए जा रहे हैं एवं वर्तमान तक 1847 ट्राउट रेसवेज यूनिट तैयार की जा चुकी है। किसानों को स्थानीय बाजार उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के साथ अनुबंध कर विगत 1 वर्ष में लगभग 25 टन ट्राउट की आपूर्ति की जा चुकी है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से राज्य में विभिन्न गतिविधियों का विस्तार किया जा रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में राज्य स्तरीय इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का होलसेल फिश मार्केट का निर्माण किया जा रहा है। सहकारिता विभाग द्वारा दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को ब्याज रहित ऋण वितरित किया जा रहा है। वर्तमान में राज्य की 23 एमपैक्स जन औषधि केंद्र के रूप में कार्य कर रही हैं। राज्य में कार्यशील पैक्स को उर्वरक खुदरा विक्रेता के रूप में विकसित किए जाने के उद्देश्य से वर्तमान में 478 पैक्सों में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोले जा चुके हैं। वन विभाग द्वारा मानव वन्य जीव संघर्ष में मानव मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि रुपए 6 लाख से बढ़ाकर रुपए 10 लाख किए जाने का निर्णय लिया गया है।
राज्य में इको पर्यटन को समर्पित एकीकृत वेबसाइट का विकास किया जा रहा है। वन सीमाओं को डिजिटल बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है। वन अग्नि नियंत्रण व आपदा प्रबंधन हेतु वर्ष 2025 में एकीकृत कमांड एवं कंट्रोल सेंटर सिस्टम स्थापित करते हुए डायल नंबर 1926 प्रारंभ किया गया है। यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि उत्तरकाशी वन प्रभाग के अंतर्गत एशिया का पहला स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। ग्राम विकास विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के प्रथम चरण में सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 एवं आवास प्लस की स्थायी प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित पात्र 68,531 परिवारों को 100% आवास स्वीकृत किए गए हैं। योजना अंतर्गत कुल 1,321 भूमिहीन परिवारों को भूमि पट्टा आवंटित किए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 22,500 किलोमीटर से अधिक लक्ष्य के सापेक्ष 21,300 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया है। 250 से अधिक आबादी की 1,864 बसावटों के सापेक्ष 1,860 बसावटें मुख्य मार्ग से जोड़ी गई हैं। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम VVP के अंतर्गत 4 मार्गों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के अंतर्गत राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 तक की आबादी जो मोटर मार्ग संयोजन से वंचित थी, उन्हें मुख्य मोटर मार्गों से संयोजित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, आर्थिक और सामाजिक सेवाओं को बढ़ावा दिए जाने की कार्यवाही गतिमान है। लोक निर्माण विभाग द्वारा अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की है। इस वित्तीय वर्ष 2025-26 में 600 किलोमीटर से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण, 174 किलोमीटर का नवनिर्माण और 21 सेतुओं का निर्माण संपादित किया गया है। साथ ही 21 ग्रामों को सड़क संपर्क से जोड़कर संतुलित एवं समावेशी विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की गई है। परिवहन विभाग द्वारा सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत वाहनों एवं पंजीयन लाइसेंस से संबंधित 58 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। वाहन चालकों की परीक्षा कंप्यूटरीकृत रूप से किए जाने हेतु राज्य के प्रत्येक कार्यालय क्षेत्र अंतर्गत ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक की स्थापना की जा रही है। वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हेतु वाहनों में VLT व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस स्थापित की जा चुकी है। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसके द्वारा भारत सरकार के मानकों के अनुरूप बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाया गया है। सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत स्पीड रडार गन युक्त ANPR ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरों की स्थापना की जा रही है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत प्रदेश के दुर्गम व अति संवेदनशील क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत हेलीपोर्ट निर्मित किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं के दृष्टिगत राज्य में स्थिति
स्थित एयरपोर्टों का विस्तारीकरण एवं आधुनिकीकरण राज्य के वित्तीय संसाधनों के अनुरूप किया जा रहा है। उत्तराखंड में हवाई सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तारीकरण तथा देहरादून एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल भवन बनाया गया है। क्षेत्रीय संपर्क उड़ान योजना आरसीएस योजना के अंतर्गत देहरादून से नौकुचिया ताल नैनीताल, बागेश्वर, उत्तरकाशी, गौचर, तेहरी तथा हल्द्वानी से मुनस्यारी, अल्मोड़ा तथा चंपावत के बीच नियमित हेलीकॉप्टर उड़ानें संचालित की जा रही हैं। देहरादून से बेंगलोर, हैदराबाद, भोपाल, जयपुर, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, भुवनेश्वर सहित कई प्रमुख शहरों के लिए सीधी हवाई सेवाएं उपलब्ध हैं। आवास विभाग के अंतर्गत राज्य के नगरों हेतु ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत महायोजना तैयार किए जाने संबंधी कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभ की गई है। भारत सरकार की अमृत 2.0 उपयोजना अंतर्गत राज्य के 23 नगर समूह का चयन किया गया है, जिनकी जीआईएस आधारित महायोजना निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शहरी स्थानीय निकायों में संपत्ति कर निर्धारण को अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी एवं न्याय संगत बनाने के उद्देश्य से ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित मानचित्र प्रणाली का चरणबद्ध क्रियान्वयन किया जा रहा है। इससे कराधान प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित होगी तथा स्थानीय निकायों के राजस्व आधार को सुदृढ़ता प्राप्त करेगी। भूमि पंजीकरण रजिस्ट्री प्रक्रिया को जीआईएस प्लेटफॉर्म से एकीकृत करने की कार्रवाई प्रगति पर है, जिससे भूखंडों की प्रामाणिक पहचान, बाजार मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता तथा भूमि विवादों में कमी सुनिश्चित की जा सके। यह पहल प्रशासनिक दक्षता को सुदृढ़ करने एवं नागरिकों को त्वरित, विश्वसनीय एवं पारदर्शी सेवाओं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत देवभूमि रजत जयंती पार्क योजना के अंतर्गत प्रदेश की सभी नगर निकायों में स्वच्छ, हरित एवं आधुनिक सार्वजनिक स्थलों का विकास किया जा रहा है। इन पार्कों में ओपन जिम, बाल उद्यान, शौचालय एवं सुव्यवस्थित हरित क्षेत्र की व्यवस्था की जा रही है, जिससे बड़े पैमाने पर ग्रीन स्पेस का सृजन होगा, नागरिकों को बेहतर जीवन गुणवत्ता प्राप्त होगी। साथ ही 11 नगर निगमों में स्ट्रीट लाइट मैनेजमेंट सिस्टम स्थापित कर ऊर्जा दक्ष, केंद्रीकृत एवं स्मार्ट नियंत्रण व्यवस्था लागू की जा रही है। पिथौरागढ़, उत्तरकाशी एवं गैरसैंण जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आईटी आधारित नगरीय सेवाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सभी नगर निकायों में डोर टू डोर कूड़ा संग्रह सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त वाहनों की उपलब्धता के साथ जीपीएस एवं व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। स्वच्छ भारत 2.0 शहरी के अंतर्गत 953 व्यक्तिगत शौचालय निर्माण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में 13 निकायों की 14 विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। यूज वाटर मैनेजमेंट अंतर्गत चयनित नगर निकायों का सिटी सैनिटेशन एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। पीएम स्ट्रीट वेंडर्स, आत्मनिर्भर निधि, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत 46,200 से अधिक
फेरी व्यवसायियों को रुपए 75 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत एवं विस्तृत किया गया है। प्रधानमंत्री आवास शहरी 2.0 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2332 लाभार्थी आधारित आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास को गति प्रदान करने हेतु उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा लखवाड़ परियोजना 300 मेगावाट जो एक राष्ट्रीय परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन, जियोथर्मल एवं नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी परियोजना स्थापित करने की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। राज्य स्थापना की रजत जयंती के पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 132 केवी बिंदाल पुरुकुल लाइन 11.75 सर्किट किलोमीटर 220 किलोवाट बरम जोल जीवी विद्युत पारिक्षण लाइन 25.12 किलोमीटर एवं 220 किलोवाट वोल्ट उप संस्थान बरम 50 MVA का लोकार्पण किया गया। इसके अतिरिक्त पिटकुल की 3 परियोजनाएं कुल क्षमता 840 केवी तथा संबंधित परीक्षण लाइन का भी शिलान्यास किया गया। सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी ITDA के अंतर्गत इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रभाग की स्थापना की गई जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग तथा अन्य आधुनिक तकनीकों के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा। डिजिटल उत्तराखंड पोर्टल के माध्यम से सतत डिजिटलीकरण, वर्कफ्लो ऑटोमेशन और सिस्टम इंटीग्रेशन द्वारा पारदर्शिता बढ़ाई गई है और दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की पहुंच में सुधार हुआ है। पहाड़ों से हो रहे पलायन को रोकने, रोजगार प्रदान करने, स्थानीय संस्कृति व उत्पादों से परिचित कराने के उद्देश्य से दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना प्रारंभ की गई है। राज्य के युवाओं को विभिन्न प्रकार के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आतिथ्य सत्कार, नेचुरलिस्ट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन गाइड, टूर मैनेजमेंट, एस्ट्रो टूर गाइड, स्ट्रीट फूड वेंडर्स आदि में 8000 से अधिक युवक और युवतियों को रोजगार से जोड़ा गया है। उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा वेडिंग डेस्टिनेशन नीति तैयार की जा रही है तथा विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसके लिए रामनगर, नैनीताल, देहरादून, ऋषिकेश तथा त्रिगुणी नारायण वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काफी लोकप्रिय हो चुके हैं। यहां देश के विभिन्न राज्यों से लोग विवाह समारोह आयोजित करने आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग के चोपटा, दुग्गल बिट्टा, नैनीताल के पटवा डांगर तथा चंपावत के शारदा कॉरिडोर अंतर्गत डांडा एवं चुक्का को नए वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने 3 नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन भी चिन्हित किए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेल केदार क्षेत्र, तेहरी गढ़वाल का अंजनी सेन
एवं तेहरी क्षेत्र तथा चंपावत का लोहाघाट और श्यामला ताल क्षेत्र सम्मिलित हैं। इन पहलों का उद्देश्य धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त करना है। साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य निरंतर प्रगति कर रहा है। रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइकिलिंग, माउंटेन बाइकिंग और काइकिंग जैसी गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। हमारी सरकार द्वारा हाई एल्टीट्यूड टूरिज्म को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी क्रम में 2 नवंबर 2025 को आदि कैलाश क्षेत्र में हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई। आदि कैलाश यात्रा में पर्यटकों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। यह संख्या 2022 में 1,700 से बढ़कर वर्ष 2025 में 31,000 से अधिक हो गई है। औद्योगिक विकास विभाग राज्य का द्वितीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन वर्ष 2023 में निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित हुआ। एमओयू के सापेक्ष रुपए 1 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट की ग्राउंडिंग हो चुकी है। काशीपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हेतु 133 एकड़ भूमि विकसित की गई है। राज्य में विभिन्न सेक्टरों में निजी निवेश प्रोत्साहन हेतु मेगा इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट नीति 2025 प्रख्यापित की गई है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2024 के तहत उत्तराखंड को 5 बड़े रिफॉर्म एरिया में टॉप अचीवर घोषित किया गया। यह राज्य की दृढ़ इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। उत्तराखंड को लीड्स 2024 में टॉप अचीवर के रूप में सम्मानित किया गया है। राज्य की सुदृढ़ लॉजिस्टिक प्रणाली एवं उद्योग अनुकूल वातावरण का प्रमाण है। श्रम विभाग द्वारा महिला कर्मचारियों को रात्रि पाली में कार्य करने हेतु छूट प्रदान की गई है। इसमें आवागमन की सुविधा, सुरक्षा तथा यौन उत्पीड़न की घटनाएं रोकने के प्रावधान किए गए हैं। उत्तराखंड भवन एवं अन्य सड़क निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत गत वर्ष में लगभग 1.90 लाख निर्माण श्रमिकों आश्रितों को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं, विवाह उपरांत शिक्षा, प्रसूति सहायता आदि के लाभ में सुगमता, सरलता लाए जाने हेतु डीबीटी को एकीकृत कर सहायता प्रदान की जा रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा राज्य में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजकीय मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों का सुदृढ़ीकरण, चिकित्साओं एवं नर्सिंग स्टाफ की उपलब्धता सहित बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं उपलब्ध कराए जाने हेतु गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर एवं देहरादून में कैथ लैब की स्थापना की जा चुकी है। अन्य कॉलेजों में कैथ लैब की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान है। ईर्जा बोई सगुन योजना के अंतर्गत सरकारी चिकित्सालयों में जच्चा बच्चा के सुरक्षित स्वास्थ्य एवं अस्पतालों में 48 घंटे रुकने वाली गर्भवती महिलाओं को रुपए 2000 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। देहरादून के हर्रावाला में 300 शैय्या युक्त कैंसर एवं मैटरनिटी चिकित्सालय का निर्माण करवाया जा रहा है। आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा
आयुष चिकित्सा पद्धति की उन्नति के लिए उत्तराखंड सरकार निरंतर प्रयासरत है तथा राज्य के समस्त जनमानस को सस्ती, सुलभ और दुष्परिणाम रहित चिकित्सा पद्धति उपलब्ध कराकर उन्हें लाभान्वित कर रही है। प्रदेश में 38 पंचकर्म यूनिट संचालित किए जा रहे हैं तथा 112 अतिरिक्त यूनिटों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। आयुष स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु नवीन आयुष नीति 2023 एवं योग नीति 2025 प्रख्यापित की गई है। प्रदेश में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की स्थापना के साथ ही चिकित्सा पद्धति में एआई आधारित नवीनतम तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य आयुष तथा वेलनेस हब के रूप में भी विकसित हो रहा है। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के राजकीय तथा अशासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 241 पीएम श्री विद्यालयों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें एनईपी 2020 के अंतर्गत 22 महत्वपूर्ण संकेतकों में से 16 संकेतकों का संतृप्तिकरण किया जा चुका है। आईसीटी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 840 विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल तथा स्मार्ट कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। 810 विद्यालयों में 1585 स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जा चुकी हैं। 11,035 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को खेल आधारित अधिगम शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत जीईटी ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी एलिजिबिलिटी ट्रेनिंग के माध्यम से शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अंतिम वर्ष के छात्रों को सॉफ्ट स्किल के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट गतिविधियों की शुरुआत की गई है। आईआईटी कानपुर के सहयोग से राज्य की स्नातकोत्तर महाविद्यालय खट्टीमा में साथी केंद्र के माध्यम से छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिताओं परीक्षाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2025 के माध्यम से जनपद देहरादून के ग्राम सनगांव धारकोट तहसील डोईवाला में नॉर्थ वेस्ट हिमालयस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा सामुदायिक रेडियो ऐप हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम प्रारंभ किया गया है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग के अंतर्गत राज्य के युवाओं को उद्योग में उपयोग हो रही नवीनतम मशीनों पर प्रशिक्षण प्रदान करने एवं उनकी रोजगार परकता के में वृद्धि हेतु विभाग के अंतर्गत कुल 8 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में अभ्यर्थियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण के साथ इंडस्ट्री सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट के अवसरों की सुविधा भी मिल रही है। राज्य के युवाओं को विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों से जोड़े जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अंतर्गत विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के माध्यम से 92 अभ्यर्थियों को विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। उत्तराखंड के शासकीय विभागों एवं उनके अधीनस्थ संस्थानों में भारत सरकार द्वारा विकसित गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM के माध्यम से मैन पावर के क्रय
आउटसोर्सिंग मैनपावर की व्यवस्था कौशल विकास एवं सेवा योजन विभाग के अंतर्गत विकसित रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से लागू की गई है। तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में 71 राजकीय पॉलिटेक्निक, एक सहायता प्राप्त पॉलिटेक्निक एवं 84 पॉलिटेक्निक सहित कुल 156 पॉलिटेक्निक संस्थानों में छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। डिप्लोमा स्तरीय छात्र छात्राओं को एआई, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एवं रोबोटिक्स में संबंधित आधुनिक प्रशिक्षण प्रदान किए जाने हेतु प्रथम चरण में 4 राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रोजेक्ट लैबों की स्थापना की गई है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा राज्य में वृहद स्तर पर सेवा योजन हेतु एआई आधारित इंटर्नशिप व प्लेसमेंट पोर्टल के संचालन के साथ पूल कैंपस उपलब्ध कराते हुए नवोन्मेष उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु कार्य कराए जा रहे हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत युवाओं एवं खिलाड़ियों को चिन्हित कर खेलों में प्रतिभागिता वृद्धि, खेल कौशल में उत्कृष्टता लाने एवं स्थानीय एवं परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री खेल विकास निधि का गठन किया गया है। दैनिक मानदेय एवं भोजन भत्ता में वृद्धि करते हुए खिलाड़ियों, सदस्यों, ऑफिशियलों, निर्णायकों का दैनिक मानदेय एवं भोजन भत्ता रुपए 175 से बढ़ाकर 250 प्रतिदिन किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य में खेल अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु युवा कल्याण विभाग द्वारा दूरस्थ क्षेत्रों में अब तक 102 मिनी स्टेडियम, 157 खेल मैदान, 7 मल्टीपर्पज हॉल खेल गतिविधियों हेतु विकसित किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण खेल कूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में एक खेल प्रशिक्षक तैनात किए गए हैं। उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ, श्री गुरु गोविंद सिंह शोध पीठ, स्वामी दयानंद सरस्वती शोध पीठ, महाराजा अग्रसेन शोध पीठ, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी शोध पीठ एवं शंकराचार्य शोध पीठ की स्थापना की गई है। भाषा विभाग द्वारा भाषा संस्थान की उपलब्धियों एवं योजनाओं का आकाशवाणी एवं दूरदर्शन एवं विभाग की वेबसाइट, फेसबुक पेज व राज्य सरकार के फेसबुक पेज DIPR के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। समावेशी, संतुलित एवं सतत विकास को लक्ष्य बनाकर राज्य में योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य SDG सूचकांकों में राज्य की प्रगति सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय आयामों में संतुलित नीति निर्माण का द्योतक है। हमारे प्रदेश ने सतत विकास लक्ष्यों में वर्ष 2023-24 में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हमारी सरकार सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, मानव क्षमता विकास तथा आधारभूत अवसंरचना के विकास व अनुरक्षण के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील है। नियोजन विभाग द्वारा राज्य में आर्थिक विकास एवं पर्यावरणीय संतुलन को समाहित कर 6 प्रमुख थीम्स पर आधारित कार्य समूहों के सहयोग से
विकसित उत्तराखंड 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। भारत सरकार के डीरेगुलेशन एजेंडा के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाया गया है। सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति हेतु विभागों द्वारा अल्पकालिक, मध्यकालिक एवं दीर्घकालिक रोड मैप तैयार कर वार्षिक कार्य योजना एवं आउटकम बजट बनाए जा रहे हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों को जनमानस तक पहुंचाने एवं उनकी समस्याओं का सरलीकरण, समाधान, निस्तारण, अनुश्रवण तथा प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने का कार्य किया जा रहा है। सभी विभागों के सहयोग से मेरी योजना राज्य सरकार पुस्तक की प्रथम संस्करण व द्वितीय संस्करण एवं मेरी योजना केंद्र सरकार पुस्तक तैयार की गई है। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा राज्य सरकार एवं जनता के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, महत्वपूर्ण नीतियों, उपलब्धियों तथा कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक चैनलों, सोशल मीडिया एवं लघु फिल्मों के माध्यम से प्रचार प्रसार करते हुए जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। फिल्म नीति 2024 के माध्यम से राज्य को फिल्म निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थितियों के रूप में विकसित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 8 तथा 2025-26 में 25 फिल्मों को अनुदान स्वीकृत किया गया है, जिससे स्थानीय प्रतिभाओं एवं निवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पंजीकृत संस्कृत दलों की संख्या 240 से बढ़कर 296 हो गई है, जिससे कलाकारों को व्यापक अवसर तथा संस्थागत सहयोग प्राप्त हुआ है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के अंतर्गत मुख्यतः सेवा संबंधी मामलों में नीति निर्धारण, परामर्श संबंधी कार्य तथा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने विषयक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा संचालित मिशन कर्म योगी योजना अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यरत समस्त कार्मिकों को आई गॉट प्लेटफॉर्म पर ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया को बढ़ाने एवं राज्य में कार्मिकों की क्षमता निर्माण को अधिक मजबूती किए जाने हेतु मिशन कर्म योगी योजना प्रदेश में संचालित की जा रही है। कार्यशाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता एवं अनुशासन सुनिश्चित करने हेतु बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है, जिससे जन सेवाओं के निष्पादन में दक्षता आई है। गृह विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों की सुरक्षा एवं आपदा के समय बचाव तथा राहत कार्यों में कुशलता पूर्वक सहयोग और तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम व सुखद बनाने हेतु यातायात के संचालन तथा मार्गों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया जा रहा है। मानव अधिकार आयोग द्वारा परिवादों की सुनवाई एवं मानव अधिकार संरक्षण एवं सुप्रशासन की संवेदनशीलता पर कार्यशाला आयोजित की जा रही है। विज्ञान एवं नवाचार को प्रोत्साहन देने हेतु देहरादून में साइंस सिटी का निर्माण कार्य पूर्णता की ओर है।
तथा चंपावत में कार्य प्रगति पर है। नैनीताल, पिथौरागढ़ तथा टिहरी जनपदों में भी साइंस इनोवेशन सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। राज्य स्तरीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखंड देहरादून में वर्तमान में नारकोटिक्स, भौतिकी, प्रक्षेपिकी, जीव विज्ञान अनुभाग एवं डीएनए अनुभाग, सीरम विज्ञान एवं डीएनए अनुभाग, विष एवं रसायन अनुभाग, प्रलेख अनुभाग एवं कंप्यूटर फॉरेंसिक अनुभाग कार्यशील हैं। विधि विज्ञान प्रयोगशाला देहरादून एवं क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला रुद्रपुर द्वारा परीक्षण कर मामलों का समय से निस्तारण किया जा रहा है। न्याय विभाग के माध्यम से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2025 में कुल 67,109 विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविरों कार्यक्रमों में आयोजन के माध्यम से कुल 5,173 व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता के अंतर्गत अधिवक्ताओं की सुविधा प्राप्त कराई गई एवं 37,000 से अधिक व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सलाह परामर्श दिया गया। राज्य के सभी न्यायालयों में 69 मासिक लोक अदालतों का आयोजन कर न्यायालय में लंबित 4,088 वादों का निस्तारण किया गया। राज्य में संचालित 7 स्थायी लोक अदालतों के माध्यम से 911 जन उपयोगी सेवाओं से संबंधित वादों का निस्तारण किया गया। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रदेश में भूमि के अवैध क्रय विक्रय एवं भूमि के उचित प्रबंधन हेतु उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम संशोधन 2025 प्रख्यापित किया गया। नक्शा प्रोजेक्ट के अंतर्गत आधुनिक ड्रोन सर्वेक्षण विधि से भूमि का सर्वे कराया जा रहा है, जिससे शहरी भूमि की सही पहचान के साथ हितबद्ध व्यक्ति को उसकी भूमि संपत्ति का सही हक प्राप्त हो सकेगा। भूतत्व एवं खनिक्रम विभाग द्वारा प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा भंडारों का अन्वेषण कर उनकी मात्रा गुणवत्ता मूल्यांकन करते हुए वैज्ञानिक विधियों से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देना है, जिससे राज्य का औद्योगिक विकास के साथ साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। राज्य के बाहर से आने वाली खनिजों पर इंटरस्टेट ट्रांजिट पास ISTP लागू किया गया है। गत वर्ष 1,000 करोड़ से अधिक का राजस्व खनन क्षेत्र में प्राप्त हुआ। इस वर्ष भी विभाग 100% राजस्व प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। आपदा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत युवा आपदा मित्र योजना में नागरिकों को प्रथम प्रतिक्रिया दल के रूप में प्रशिक्षित कर स्थानीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया को सशक्त बनाने की कार्रवाई गतिमान है। इस हेतु 20,000 से अधिक युवाओं और महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा उत्तराखंड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों के अध्ययन एवं जोखिम न्यूनीकरण हेतु नेशनल GLO रिस्क मेडिकेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की संवेदनशील हिम झीलों का विस्तृत सर्वेक्षण, गहराई मापन, बैथीमेट्री, जल भंडारण क्षमता का आकलन तथा संभावित आउटफ्लो मार्गों की पहचान की जा रही है। निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य में 100% मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध करा दिए गए हैं।
सचिवालय प्रशासन विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड सचिवालय की कार्य प्रणाली में दक्षता, पारदर्शिता एवं शासकीय कार्य को समयबद्धता के साथ संपादित करने के उद्देश्य से पत्रावलियों का संचालन ई ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए राज्य में निवेश के अवसर एवं उनके योगदान की संभावनाओं पर विचार किया गया। हमारी सरकार ने सुशासन, जल कल्याण एवं वित्तीय प्रबंधन को सर्वोपरि स्थान दिया है। कैरेज रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर हम सुशासन एवं वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों में गोवा के बाद दूसरे स्थान पर हैं। हमारी सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी शारदा कॉरिडोर परियोजना एवं बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। शारदा कॉरिडोर परियोजना के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्निर्माण, नदी तट सुदृढ़ीकरण एवं ड्रेनेज कार्य प्रगति पर है। बनबसा लैंड पोर्ट परियोजना राज्य के सामरिक एवं आर्थिक हितों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। यह सीमावर्ती व्यापार एवं आवागमन को सुदृढ़ कर क्षेत्रीय विकास एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी। कुंभ 2027 के दिव्य एवं भव्य आयोजन हेतु मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इस संबंध में आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। हमारी सरकार द्वारा राज्य के स्वयं के संसाधनों में अभिवृद्धि, पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में रिवर्स प्लान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार को प्रोत्साहन, सार्वजनिक पूंजीगत परिसंपत्तियों का सृजन एवं अवस्थापना विकास आदि को केंद्र में रखकर विकसित भारत @2047 की तर्ज पर विकसित उत्तराखंड @2047 की दिशा में गंभीर प्रयास किया जा रहा है। मैंने इस वर्ष विभागवार किए गए संक्षिप्त विवरण के साथ साथ आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की प्राथमिकताओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया है। हमारी सरकार निष्ठापूर्वक अपने संकल्पों एवं लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध है। देवभूमि उत्तराखंड को एक आदर्श और विकसित राष्ट्र के रूप में विकसित करने में दिए जा रहे सहयोग के लिए मैं आप सभी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं प्रदेश के उत्तरोत्तर विकास की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि हम सभी मिलकर इस राज्य को पूरे देश में अग्रणीय राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प लेंगे और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ राज्य को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे लेकर जाएंगे। आप सभी महान अनुभवों को आगामी वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय व विधायी कार्यों में सक्रिय व सकारात्मक भागीदारी के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड। मातरम।
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अब हम उठते हैं 2 बजे तक के लिए।